उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ट्रंप ऐसा क्यों चाहते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अब सारे पैंतरे अपनाने के बाद ईरान से चल रहे युद्ध का अस्थायी समाधान चाहने लगे हैं। इस बाबत उन्हें ऐसा लग रहा है कि ईरान से समझौते के लिए उपयुक्त माहौल बनाने में इजराइल का महत्व मददगार साबित हो सकता है। यही वजह है कि वो कुछ अरब देशों और पाकिस्तान से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो इजराइल को तवज्जो दें। लेकिन इन देशों के बीच की परिस्थितियां इस बात की चुगली करती हैं कि ये देश ट्रंप के मुताबिक इजराइल से रिश्ता मधुर करने के मूड में कतई नहीं है, क्योंकि मध्य पूर्व के देशों की राजनीति में यह सवाल दशकों से मौजूद बना हुआ है कि आखिर क्यों कुछ देश इतने सालों बाद भी इजराइल को मान्यता नहीं देते। अब जबकि अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच युद्ध सीज फायर की स्थिति में है, बावजूद इसके हालात अभी भी तनातनी वाली बनी हुई हैं। इस तरह तनातनी वाले हालात के लगभग 3 महीने होने को भी हैं, लेकिन अभी भी इस समस्या का कोई अस्थायी हल न निकल सका है, न निकट भविष्य में निकलता दिख रहा है। स्थितियां जस की तस बनी हुई हैं, बल्कि बद से बदतर होने की कगार पर हैं। लिहाजा ट्रंप अब ये चाह रहे हैं कि समस्या का अस्थायी निदान हो। इजराइल के मामले में सवाल ये है कि जब दुनिया के अधिकांश देशों ने इजराइल को मान्यता दे दी है, फिर क्यों कुछ अरब देश और पाकिस्तान अभी भी उससे औपचारिक संबंध बनाने से बचते हैं। लेकिन इस प्रश्न से बेपरवाह स्वयं को स्वयंभू मानने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बड़ी शिद्दत से चाहने लगे हैं कि अरब देश और पाकिस्तान इजराइल को न केवल स्वीकार करें बल्कि उन्हें मान्यता भी दें। हालांकि संबंधों का यह मसला सिर्फ कूटनीतिक मसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे धर्म, इतिहास, राष्ट्रवाद, सुरक्षा, घरेलू राजनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन जैसे कई पहलू जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि हाल के वर्षों में कुछ अरब देशों ने इजराइल को मान्यता दी और उसके साथ संबंध स्थापित किए, लेकिन पाकिस्तान और कई अरब देश अभी भी उससे दूरी बनाए हुए हैं। 1948 में इजराइल के अस्तित्व में आने के समय से ही फिलिस्तीनी हितों को लेकर पड़ोसी अरब देशों मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने इसका विरोध किया था, क्योंकि उनका मानना था कि फिलिस्तीनियों की भूमि को हड़प कर इजराइल ने अपने लिए नया देश बनाया है। वहीं से संघर्ष की शुरुआत हुई। इसी मुद्दे का समर्थक पाकिस्तान भी है। लेकिन इन सब के बावजूद ट्रंप मानते हैं कि अरब इजराइल संबंध सामान्य होने से मध्य पूर्व अधिक स्थिर हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो ईरान को बेहतर तरीके से काउंटर करके क्षेत्रीय संतुलन बिठाया जा सकेगा। चूंकि अमेरिका, इजराइल और कई खाड़ी देश ईरान को क्षेत्रीय चुनौती मानते हैं, ऐसे में यदि अरब देश और इजराइल एक दूसरे के करीब आते हैं तो ईरान के प्रभाव का मुकाबला करना आसान हो जाता है। इससे क्षेत्रीय तनाव भी कम होगा। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।